जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। आज का विषय बेहद खास है और हर मसीही के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे? क्या परमेश्वर हमें अपने पवित्र राज्य में प्रवेश करने देंगे? यह सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन इसके जवाब के लिए हमें बाइबल में देखना होगा। आज हम बाइबल में लिखी उन 7 बातों पर चर्चा करेंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि आपको परमेश्वर के करीब ले जाएंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाना आसान है। वे कहते हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने चोरी नहीं की, तो हमें क्यों रोका जाएगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप न किया हो। चाहे वह बड़ा पाप हो या छोटा, पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए बंद कर देता है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से वे स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल अच्छे कर्म स्वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों और उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। मत्ती 7:21 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ नाम लेकर परमेश्वर को पुकारने से कुछ नहीं होगा। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यहाँ एक कहानी का उदाहरण लेना जरूरी है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी चर्च में बिताई। वह हर रविवार को प्रार्थना करता था, लेकिन उसका दिल अपने पड़ोसी के प्रति नफरत से भरा हुआ था। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं। अगर हमारे दिल में नफरत, जलन या गुस्सा है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं के माध्यम से यह दिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना केवल हमारे लिए एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक आशीर्वाद भी है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन न सिर्फ पवित्र होता है, बल्कि हम परमेश्वर के करीब भी जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज यह सोचने का समय है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम उनके वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? या हम सिर्फ नाम लेकर उनकी पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना काफी है? हमें अपने दिलों में झांकने और ईमानदारी से इसका जवाब देने की जरूरत है। आइए हम अपने जीवन में इस बात का संकल्प लें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तो न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए भी तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो स्वर्ग तक पहुंचाता है। जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। आज का विषय बेहद खास है और हर मसीही के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे? क्या परमेश्वर हमें अपने पवित्र राज्य में प्रवेश करने देंगे? यह सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन इसके जवाब के लिए हमें बाइबल में देखना होगा। आज हम बाइबल में लिखी उन 7 बातों पर चर्चा करेंगे
जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि आपको परमेश्वर के करीब ले जाएंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाना आसान है। वे कहते हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने चोरी नहीं की, तो हमें क्यों रोका जाएगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप न किया हो। चाहे वह बड़ा पाप हो या छोटा, पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए बंद कर देता है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से वे स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल अच्छे कर्म स्वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों और उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। मत्ती 7:21 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ नाम लेकर परमेश्वर को पुकारने से कुछ नहीं होगा। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यहाँ एक कहानी का उदाहरण लेना जरूरी है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी चर्च में बिताई। वह हर रविवार को प्रार्थना करता था, लेकिन उसका दिल अपने पड़ोसी के प्रति नफरत से भरा हुआ था। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं। अगर हमारे दिल में नफरत, जलन या गुस्सा है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं के माध्यम से यह दिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना केवल हमारे लिए एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक आशीर्वाद भी है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन न सिर्फ पवित्र होता है, बल्कि हम परमेश्वर के करीब भी जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज यह सोचने का समय है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम उनके वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? या हम सिर्फ नाम लेकर उनकी पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना काफी है? हमें अपने दिलों में झांकने और ईमानदारी से इसका जवाब देने की जरूरत है। आइए हम अपने जीवन में इस बात का संकल्प लें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तो न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए भी तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो स्वर्ग तक पहुंचाता है। पाप से दूर रहना केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब हम पाप से बचते हैं, तो हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है। हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे परमेश्वर के करीब आएं। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जो है मूर्ति पूजा से बचना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बाइबल बार बार चेतावनी देती है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है, अन्याय करने वाले, मूर्ति पूजक और व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह वचन स्पष्ट करता है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं के माध्यम से बताया है कि हमें किसी भी मूर्ति या अन्य देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ पत्थर या लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना ही नहीं है।
इसका अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व देना। यह धन, शक्ति, प्रतिष्ठा या किसी और सांसारिक चीज के प्रति अत्यधिक लगाव भी हो सकता है। जब हम इन चीजों को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं तो यह मूर्ति पूजा के समान है। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जो है मूर्ति पूजा से बचना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बाइबल बार बार चेतावनी देती है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है, अन्याय करने वाले, मूर्ति पूजक और व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह वचन स्पष्ट करता है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं के माध्यम से बताया है कि हमें किसी भी मूर्ति या अन्य देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ पत्थर या लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना ही नहीं है। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व देना। यह धन, शक्ति, प्रतिष्ठा या किसी और सांसारिक चीज के प्रति अत्यधिक लगाव भी हो सकता है। जब हम इन चीजों को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं तो यह मूर्ति पूजा के समान है। एक महिला की कहानी सुनिए। वह बहुत धार्मिक थी और हर दिन प्रार्थना करती थी, लेकिन उसका घर मूर्तियों से भरा हुआ था। एक दिन उसने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया और महसूस किया कि मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ है। उसने अपने घर से सारी मूर्तियां हटा दी और केवल परमेश्वर की आराधना करने लगी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से अधिक शांतिपूर्ण और आशीर्वाद से भरा हुआ है। बाइबल हमें बताती है कि मूर्ति पूजा क्यों गलत है। यह हमें परमेश्वर से दूर कर देती है और हमें उन चीजों पर निर्भर बना देती है जो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। यशायाह 44:9-10 में लिखा है, जो मूर्ति बनाते हैं वे सब व्यर्थ हैं। उनकी प्रिय वस्तुएं लाभ नहीं पहुंचाती। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं की आराधना करें, क्योंकि वे ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अनजाने में भी मूर्ति पूजा कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जब हम अपने धन को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं तो यह मूर्ति पूजा के समान है। जब हम अपने काम, रिश्तों या अन्य सांसारिक चीजों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो हम अनजाने में मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं। मत्ती 6:24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दिल को केवल परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें हर उस चीज से बचना चाहिए जो हमारे और परमेश्वर के बीच बाधा बन सकती है। मूर्ति पूजा से बचने का मतलब है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें। इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विचार और हमारे कार्य केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हों। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनके आशीर्वादों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मूर्ति पूजा से बचने के लिए क्या किया जाए, तो इसका पहला कदम है बाइबल का अध्ययन करना। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की सच्ची आराधना कैसे करनी चाहिए। दूसरा कदम है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वे हमें सही राह दिखाते हैं। अब हम चौथी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जो है बालक के समान बनना। यह बाइबल का एक गहन संदेश है जिसे हमें समझना और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मत्ती 18:3 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक तुम बालकों के समान न बनो तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने दिल को बच्चों की तरह पवित्र और सरल बनाना होगा। बच्चे सरल, मासूम और पवित्र होते हैं। उनके दिल में कोई छलकपट या घृणा नहीं होती।
जब वे किसी समस्या में होते हैं तो वे तुरंत अपने माता पिता की ओर दौड़ते हैं। परमेश्वर भी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने दिल को बच्चों की तरह पवित्र रखें और हर स्थिति में उनकी ओर दौड़ें। कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने ज्ञान, अनुभव और ताकत पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम बालक के समान बनते हैं तो हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना और उनकी इच्छा को स्वीकार करना सीखते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे बच्चे ने एक बार अपने पिता से पूछा, पापा, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या आप मुझे पकड़ लेंगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। बच्चे ने तुरंत अपने पिता पर भरोसा किया और खुशी से खेलने लगा। यह घटना हमें सिखाती है कि जैसे एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भी अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बच्चे थे तो हमारा जीवन कितना आसान और चिंता मुक्त था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा भरोसा हमारे माता पिता पर था। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी ताकत और समझ पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं, और यही कारण है कि हम चिंता और तनाव से घिर जाते हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बच्चों की तरह विनम्र और पवित्र बनना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने दिल को हर प्रकार की घृणा, ईर्ष्या और लालच से मुक्त करना होगा। बालक के समान बनना केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और मन की स्थिति के बारे में है। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों और इरादों को पवित्र और सरल बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और उनके आशीर्वादों का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु के वचनों का पालन करना और उनके जैसा बनने की कोशिश करना ही हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करता है। बच्चों की तरह बनना हमें सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं और चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें शांति और सुकून मिलता है। अब हम बात करेंगे पांचवी महत्वपूर्ण बात की, जो है धन का लालच न करना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बाइबल हमें कई बार चेतावनी देती है। मत्ती 19 का 23 से 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस वचन का मतलब है कि जो लोग धन के प्रति लालच रखते हैं और उसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। धन का होना पाप नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि धन का उपयोग दूसरों की मदद करने और परमेश्वर की महिमा के लिए किया जा सकता है। लेकिन जब धन हमारे दिल और विचारों पर हावी हो जाता है तो यह पाप बन जाता है। जब हम अपने जीवन में धन को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं तो यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक युवक बहुत अमीर था और उसने प्रभु यीशु से पूछा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने उससे कहा, जाकर अपना सारा धन बेच दो और गरीबों को दे दो, फिर मेरे पीछे चलो। वह युवक यह सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वह अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा दिल धन से बंधा होता है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि धन का लालच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? लालच हमें स्वार्थी बना देता है। यह हमारे रिश्तों को खराब करता है और हमारे दिल को कठोर बना देता है। जब हम धन के पीछे भागते हैं
तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। 1 तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई की जड़ है। इस वचन का अर्थ है कि जब हम धन को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो यह हमें पाप की ओर ले जाता है। यह हमें ईर्ष्या, धोखा और अन्य बुराइयों की ओर धकेलता है। धन का लालच न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें धन कमाना छोड़ देना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत करना और अपने परिवार की देखभाल करना भी परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा धन हमारे दिल और विचारों पर हावी न हो। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी संपत्ति को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए, जहां चोर नहीं घुस सकते और न ही वह खराब हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय, धन और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की सेवा और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। अब हम छठी बात पर चर्चा करेंगे, जो है मन को दीन बनाना। बाइबल में नम्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए योग्य बनाती है। मत्ती 5:3 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की नजर में वही लोग धन्य हैं जो अपने दिल में नम्रता रखते हैं और स्वयं को दीन मानते हैं। नम्रता का अर्थ है अपने अहंकार और घमंड को त्याग कर परमेश्वर के सामने झुकना। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने जीवन में नम्रता का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया। उन्होंने पापियों के लिए क्रूस की पीड़ा सही और अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी नम्रता हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में नम्रता को अपनाना होगा। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक ने अपने बारे में गर्व करते हुए कहा, परमेश्वर, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं उपवास करता हूँ और दान देता हूँ। दूसरा व्यक्ति सिर झुकाकर कहने लगा, परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु ने कहा कि दूसरा व्यक्ति जो दीन था वह परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहराया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर गर्व और अहंकार से भरे दिल को अस्वीकार करते हैं, लेकिन दीन और विनम्र दिल को स्वीकार करते हैं। नम्रता का अर्थ यह भी है कि हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानें और उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति और समझ से कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में काम करने देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर विनम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम नम्र होते हैं तो हमारा जीवन कितना शांत और सरल हो जाता है? नम्रता हमें दूसरों को क्षमा करने, उनकी मदद करने और उनके प्रति प्रेम दिखाने में सक्षम बनाती है। यह हमें हमारे रिश्तों को सुधारने और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को गहराई से अनुभव करने में मदद करती है। नम्रता केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है। यह हमारे दिल और विचारों की स्थिति के बारे में है। इसका अर्थ है कि हम अपने दिल से हर प्रकार के घमंड, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को निकाल दें। प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर यह दिखाया कि सच्ची नम्रता क्या होती है। अगर प्रभु स्वयं यह कर सकते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में उनकी इस सीख को अपनाना चाहिए। अब हम अंतिम और 7वीं बात पर चर्चा करेंगे, जो है बपतिस्मा लेना। बाइबल में बपतिस्मा का महत्व कई स्थानों पर बताया गया है।
यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमें पवित्र बनाता है और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करता है। यूहन्ना 3:5 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि बपतिस्मा लेना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। बपतिस्मा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने पुराने पापमय जीवन को त्यागते हैं और एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करते हैं। यह एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि हमने अपने पापों को धो दिया है और अब हम परमेश्वर की राह पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या बपतिस्मा लेने के बाद मैं कभी पाप नहीं कर सकता? मैंने उन्हें समझाया कि बपतिस्मा का मतलब यह नहीं है कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब भी हम पाप करेंगे हम तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और सही मार्ग पर लौट आएंगे। बपतिस्मा हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली उद्देश्य पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर के करीब रहना है। बपतिस्मा केवल जल से धोने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा में एक नया जन्म है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर से एक नया संबंध स्थापित करते हैं। हम उनके बच्चों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उनके राज्य के वारिस बन जाते हैं। क्या आपने कभी बपतिस्मा लेने के महत्व के बारे में गहराई से सोचा है? बपतिस्मा लेना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक वाचा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनके वचनों के अनुसार चलेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल शुरुआत है। यह एक यात्रा की शुरुआत है जो हमें पवित्रता और परमेश्वर के करीब ले जाती है। हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यह वचन हमें सिखाता है कि बपतिस्मा केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का दरवाजा खोलता है। आइए हम अपने जीवन में यह सुनिश्चित करें कि हमने बपतिस्मा लिया है और हमने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया है। अगर आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। यह निर्णय न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए भी तैयार करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह 7 बातें जिन्हें हमने आज सीखा, हमें बाइबल ने सिखाई हैं। यह बातें केवल हमें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें पवित्र और परमेश्वर के करीब जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे विषयों पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखें। और हाँ, हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।